नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ थर्ड आई ग्रुप मेडिटेशन से एक साधक का जो है अनुभव और प्रश्न ले रहा हूँ, उसे आप सुने फिर उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। और यहाँ पर बहुत कुछ है इस प्रश्न के अंदर। एक गिल्टी भी है, साधक को एक गिल्टी महसूस होती है, हीन भावना महसूस होती है, बहुत कुछ है। आप सुने फिर उसके बारे में मैं बताता हूँ। प्रणाम गुरुदेव, चरण वंदन। गुरु माँ को भी चरण वंदन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गुरु माँ को। कल उन्होंने एक छोटा सा संकल्प विधि करवाया शुरुआत में ही, वो मेरे लिए काम कर गया। कल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे पास भी थर्ड आई है। एक 4 सेकंड 5 सेकंड का ही अनुभव हुआ गुरुदेव। एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सी ऊर्जा मुझे थर्ड आई पे महसूस हुई 4 या 5 सेकंड के लिए। लेकिन मुझे ये आत्मविश्वास बढ़ गया है कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे अंदर 2 व्यक्ति है, ये तो मैं हमेशा से समझता था। एक जो हमेशा बुरी बातें कहता है, एक जो हमेशा अच्छी बातें कहता है। ध्यान करते वक्त मेरे अंदर ये 2 आवाजें हमेशा आती है। एक कहता है नहीं, तू ध्यान में आगे बढ़ सकता है, कर कर कर। और एक मन कहता है कि नहीं, ये क्या बकवास तू कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और कभी कभी क्षमा करना गुरुदेव, आपके प्रति भी एक एक क्या कहूँ मैं उसे, एक कभी कभी अपशब्द भी निकल जाते कि तू किसके चक्कर में पड़ा है, ये सब मत कर, ये मत कर, ये कुछ काम में आने वाला नहीं। और एक अच्छा मन बोलता है कि नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं बहुत अशांत कभी कभी फील करता हूँ गुरुदेव। लेकिन कल पहली बार मुझे, वो भी अनुभव सिर्फ 2 या 3 सेकंड का था, मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है जो मेरे अंदर बैठा है, जो ये देख रहा है। लेकिन वो अनुभव बस 2 या 3 सेकंड का रहा होगा। कृपया मार्गदर्शन करे गुरुदेव। और आपके लिए अगर मेरे मन में कुछ ऐसा उठता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर ये गलत है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप समझें, जब आप ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना एक ऊब पैदा करने वाला काम हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक तो नहीं घट रहा, हम उसे घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे मन में कई बार भाव आता है कि कुछ नहीं होगा, छोड़ दे। और कुछ साधक तो इस भाव को इतना कस के पकड़ लेते हैं, वो 9 दिन का ग्रुप है तो 9 दिन हर दिन वो यही कहते हैं अपने एक्सपीरियंस में, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। और हकीकत में फिर उन्हें कुछ होता भी नहीं है। वो अनुभव के पीछे भाग रहे, वो साधना के पीछे नहीं भाग रहे। साधना से अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो साधना बेकार है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। इस बात को समझें, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं यहाँ आपको 7 दिन 9 दिन की बात कर रहा हूँ। आप अगर किसी और के पास जाते हैं तो वो बोलता है 10 साल 20 साल मेहनत करो, उसके बाद बात करना मुझसे। 7 दिन 9 दिन 20 साल मेहनत, तब बात करना कि कुछ अनुभव हुआ या नहीं हुआ। यहां तो तुम्हें 9 दिन में पता नहीं क्या क्या घटित हो रहा है। फिर यहां पर अब तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा जो है, तुम्हें एक अनुभव हुआ। अब समझो अगर एक अनुभव हुआ तो अब तुम जो है उठ गए, अब तुम गति कर गए, अब तुम्हें और भी अनुभव होने चालू हो जाएंगे। मगर अनुभव से भी पार जाना है। अनुभव परमात्मा नहीं। जैसे सूरज की फोटो तुम अपने पास रख लो, सूरज की फोटो है, सूरज नहीं है। बहुत सर्दी पड़े तो तुम सूरज की फोटो अपनी छाती से लगा लो कि अब मुझे ठंड नहीं लगेगी, तो ठंड के कारण तुम मर सकते हो। वो फोटो है, सूरज नहीं। अनुभव है, वो परमात्मा नहीं है। इसे ध्यान रखना। परमात्मा तो अनुभव के भी आगे है, तुम्हें अनुभव से भी आगे जाना है। फिर तुमने बोला कि मुझे ऐसा भी पता लगा कि 2 हिस्सों में मैं बटा हूं। एक हिस्सा कहता है कि ये गलत है, एक हिस्सा कहता है कि ये सही है। मगर पहली बार पता लगा कि मैं तीसरा व्यक्ति हूं। यही साक्षी है, यही आत्मा है। ये सही है, ये गलत है, ये मन का काम है। और जो तीसरा व्यक्ति जिसे तुमने एहसास किया, जहां तुम पहुंचे, वही है, वही तुम हो। हां और ना नहीं, वही तुम हो जो हां और ना से भी पार है। इसे समझना ये जरूरी है। आज से कम 2016 की बात बता रहा हूं। 2016 में एक व्यक्ति थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा था। उत्तराखंड के आसपास का वो व्यक्ति था।
उसके मन में भी कुछ ऐसे अपशब्द आए कि मैं किस चक्कर में पड़ गया हूं। बहुत ही गरीब था और बहुत नशे करता था, चरस गांजा पता नहीं क्या क्या पीता रहता था। उसको भी ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर उसकी फैमिली को भी लगा, देखो गरीब है, पैसा नहीं है इतना, एक बच्ची है, दो लड़कियां हैं, एक लड़की मानसिक विकलांग है, दूसरी लड़की भी कुछ खास ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उसके परिवार ने कहा ये गुरु जो है तेरे को सम्मोहित करके तेरा सब कुछ ले लेगा। पहली बात तो था ही नहीं कुछ, और फिर गुरु सम्मोहित करके कैसे ले लेगा। उसको अगर लेने की इच्छा होती तो बात ही अलग थी, वहां तो है ही नहीं, तो लेगा कौन। इस तरीके से फिर उस व्यक्ति को मैंने ये भी कहा कि तुम्हारी ध्यान की स्थिति अच्छी है, तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारी जो थर्ड आई ओपन हो जाएगी और तुम उपलब्ध हो जाओगे। मगर चरस और गांजा अफीम की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, और लास्ट में क्या हुआ, जो मन का नेगेटिव हिस्सा था उसी के साथ जुड़ गए और फिर वो गुरु बन गए। अब कितने लोगों को उन्होंने कहां पहुंचाया वो तो भगवान ही जाने। यहां तुम समझना, ना और हां को छोड़ देना, बीच में जो खड़ा है उसी को फॉलो करना। मैं नहीं कहता कि तुम गुरु के प्रति समर्पित हो, मेरा कहने का अर्थ यही है तुम अपने अनुभव के प्रति समर्पित हो। तुम्हें अनुभव तो है ना, इसके प्रति समर्पित हो। और ये कोई छोटी बात नहीं, इससे भी लोग चूकते हैं। पानीपत में एक शिविर हुआ, उसमें बहुत सारे साधकों को बहुत उच्च अनुभव हुए, बहुत ऊंचे अनुभव हुए। 2 दिन में किसी का सूक्ष्म शरीर कहां चला गया, मगर वो अनुभव होने के बाद भी चूक गए। वो फिर मन के जाल में फंस गए। मन का जाल छोटा मोटा नहीं, बहुत पावरफुल है। तो तुम इसे समझना, गुरु के प्रति अशब्द आए, अशब्द भीतर होंगे तो वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा है गुरु के प्रति आए, बाहर तो निकल गए ना, उनसे तो तुम मुक्त हो जाओ। किसी और के प्रति आते तो वो आप शब्द सुन के तुम्हारे को जवाब भी देता, यहां तो जवाब देने वाला कोई है नहीं। अच्छा है तुम उससे तो आजाद हुए। गुरु के प्रति अशब्द आए, गिल्टी महसूस नहीं करो, हीन भावना जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ। भीतर जितना भी गंद पड़ा उसे बाहर निकल जाने दो, ताकि तुम जान पाओ कि तुम्हारे भीतर हकीकत में परमात्मा है। समझो तुम्हारे भीतर आखिर में परमात्मा ही है, तो उसे निकल जाने दो। गुरु के प्रति अशब्द आए, कोई बात नहीं, गुरु ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, उसे समझ, उसमें गति करना। तो सदा जो बीच में खड़ा है उसको पकड़ के चलना, वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। अभी ग्रुप चल रहा है, अभी थर्ड आई मेडिटेशन हो रहा है, अच्छे से मेहनत करो, पूरी तरह मेहनत करो, डूब जाओ और फिर पालोगे। जो सागर के गहरे डूबा वही मोती खोज के ला सकता है, जो लहरों पे घूमता रहा उसे कहां मोती मिलेगा, मुंह में रेत अलग चली जाएगी, है ना। तो गहरे डूबो ध्यान में, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।